हेलो दोस्तों, सब लोग को जोहार, जय आदिवासी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से संदीप लकड़ा हत्याकांड जो सीतापुर से कांड चल रहा है, जो मुख्य आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, तो हमारे सर्व आदिवासी के समाज लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, संदीप लकड़ा के लिए दुआ कीजिए कि मुख्य आरोपी जल्द से जल्द जेल के अंदर हो और पीड़ित परिवार को उनको शांति मिले। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों को कि संदीप लकड़ा को हत्याकांड को जल्द से जल्द फांसी मिले। तब तक छोटा सा वीडियो को के साथ, उनके पति के साथ जो भी हुआ वो घटना किसी भी एंगल से सराहनीय नहीं है। जितना निंदा की जाए वो कम है। मैं जसपुर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का संरक्षक होने के नाते आज ये कहना चाहता हूं कि पुलिस जनता का रखवाला है, हमारा दुश्मन नहीं है। पुलिस के साथ कभी भी कोई भी शख्स हो, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हो, पुलिस के लिए, पुलिस का काम ही जनता का सेवा करना। लेकिन कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी, तब एक अपराधी यहां से फरार हो गया। कुछ तो मजबूरियां होंगी, तब एक अपराधी यहां से फरार हो गया। नहीं तो पुलिस का सूचना तंत्र हर 1 किलोमीटर में लगा हुआ है। आप हवाई मार्ग से नहीं जा सकते, जल मार्ग से नहीं जा सकते। समुद्र की गहराई 15 फीट में भी अगर कोई शख्स अपराध करके किसी चीज को छुपा दिया गया है तो उसको भी पुलिस खोजने में कामयाब हो जाती है। छत्तीसगढ़ पुलिस की मैं कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं, क्योंकि बस्तर में भी मैंने 10 साल नौकरी किया है। बस्तर में जिस तरह हमारे पुलिस भाई लोग जान की बाजी लगा के नक्सलियों का लोहा लेते हैं, नक्सलियों के साथ शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन क्या पुलिस कमजोर नहीं है? लेकिन देर सवेर संदीप लकड़ा भाई को न्याय मिलेगा। आप लोग को धीरज रखना है। अभी एक भाई ने कहा है, देश में आदिवासी लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को एक मंच पे आना पड़ेगा अगर युद्ध जीतना है तो। जिस दिन इस देश का एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक मंच में आएंगे, हमारे देश का कोई ताकत नहीं कि उनके अधिकारों को छीन सके, उनके संवैधानिक अधिकारों से उनको अलग कर सके। साथियों, ये बड़ा दुखद बात है कि 14 दिन तक लगातार किसी घटना को लेके यहाँ आदिवासी समाज के लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने तक नहीं आया राजनीतिक दल। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मैं कोई राजनेता को तो जनता चुन कर भेजता है। हम नीतियों के नेता हैं, नीतियों के नेता हैं। लेकिन जो जनता चुन कर बैठती है वो झूठ और फरेब परोसते हैं आदिवासियों के बीच में। जिसको जनता चुन कर भेजती है वो झूठ और फरेब आदिवासियों के बीच में परोसते हैं और भाई से भाई को लड़ा के राजनीतिक लाभ का फायदा लेते हैं। आज यहां का स्थानीय विधायक सम्मानीय राम पुकार टोप्पो जी एक आदिवासी समाज से संबंधित हैं। अगर किसी आदिवासी के परिवार के साथ इस तरह का घटना घटित हुआ तो उनको तो सबसे आगे आके यहाँ जो शोक संतप्त परिवार है उनको संवेदना देना चाहिए, न्याय मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार में है, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ जो भी 8 सूत्री मांग है उन मांगों को रखना चाहिए। ये बड़ा दुख का बात है कि शायद यहाँ आए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको आना चाहिए। इसीलिए तो जनता उनको चुनकर भेजा है कि जो समाज है, उनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं, सभी समाज के लिए वो विधायक हैं। उनको बढ़ चढ़कर जो घटना हुई
उसका रिव्यू करना चाहिए शासन के बाद। और यहाँ का विधायक आदिवासी, सांसद भी आदिवासी, प्रदेश का मुखिया माननीय विष्णु साय जी, आज जिस तरह छत्तीसगढ़ में घटनाएं हो रही, आपराधिक घटनाएं हो रही साए साए, इसको कौन रोकेगा? छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार उनके गृह जिले में हो रहे हैं, उसको कौन रोकेगा साए साए? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कानून व्यवस्था को चुस्त करिए और यह जो पीड़ित परिवार है, संदीप लकड़ा धर्मपत्नी, उनको यथा संभव मदद की जरूरत है। उनको ही कोई सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार का भरण पोषण कर सकें। और कहीं ना कहीं ये जो तो मासूम बच्चे हैं, इन मासूम बच्चे की आह कहीं तक नहीं छोड़ेगी। ये चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो आदमी अपराध करता है कहीं ना कहीं उस पीड़ित परिवार का आह उसको पीछा नहीं छोड़ता है। और यही कुछ होने वाला है। बहुत कुछ पूर्ववक्ताओं ने कहा और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा और सलाखों के पीछे होगा। और जिस दिन अपराधी पकड़ा जाएगा उस दिन ही इस परिवार को न्याय मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो न्याय यात्रा आ रही है उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर से आए हुए भैया अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।